Good morning student, welcome to the e-learning class. This is chapter 9, be punctual. Now today we will read this chapter. Okay, so let's start. Ravi rises quite early in the morning. On the other hand, his brother Rohan is a lazy boy. He does not get up early in the morning unless his mother asks him repeatedly to leave the bed. It is usually 7 o'clock when he is out of the bed. रवि और रोहन दो भाई थे। रवि रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता था, जबकि रोहन उसका भाई बहुत ही आलसी लड़का था। वो सुबह जल्दी नहीं उठता था। जब तक उसकी मम्मी बार बार उससे उठने के लिए नहीं कहती थी, वो नहीं उठता था और वो हमेशा 7 o'clock पर ही उठता था। Since Ravi gets up early, he gets ample time to finish all his work in time and prepare himself well. He does not have to hurry. After getting ready, he opens his textbook and reads the lesson which he has to study in the school on that day. This helps him to grasp the lesson well when the teacher explains it to the class. He also checks his bag properly whether he has kept all the books required for that day. रवि सुबह जल्दी उठता है तो उसे इनफ टाइम मिलता है फिनिश करने के लिए अपना सारा वर्क टाइम पर, ओके, और वो प्रिपेयर होता है अच्छे से। उसे किसी भी काम को करने की कोई जल्दी नहीं होती, वो आराम से सारा काम करता है। हाँ, रेडी होने के बाद वो अपने बुक को ओपन करता है और स्टार्ट करता है रीडिंग लेसन की, ठीक है, जो कि स्कूल में आज पढ़ाया जाना है। इससे क्या होता है कि उसे हेल्प होती है कि वो जल्दी से लेसन को ग्रास्प कर लेगा, समझ लेगा जब उसे टीचर एक्सप्लेन करेंगी क्लास में। वो अपना बैग भी प्रॉपरली चेक करता है कि जो आज पढ़ाया जाना है वो सारी बुक्स मेरे पास बैग में रखी हुई हैं कि नहीं, जितनी भी रिक्वायर्ड बुक है वो सारी बुक्स मैंने बैग में रख लिया है या नहीं, वो सारा चेक करता है। सिंस रोहन गेट्स अप लेट, he feels that he will get late for school, so he hurriedly finishes his daily morning routine and picks up his bag to leave for school. He then remembers that he has to set his bag as per the timetable. Due to shortage of time, he does his work hurriedly. To avoid delay, his mother and Ravi help him in setting his bag. When suddenly he realizes that his pencil is missing, he yells, "Where the hell is my pencil?" और जो रोहन रहता है वो देर से उठता है और वो फील करता है कि शायद वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म करता है। अपना डेली मॉर्निंग का जो उसका रूटीन होता है वो बहुत जल्दी जल्दी करता है, ठीक है, और वो फिर अपना बैग उठाता है और स्कूल के लिए जाने लगता है। देन उसको याद आता है कि उसे अपना बैग भी सेट करना है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट शॉर्टेज ऑफ टाइम के कारण, समय कम होने के कारण वो बहुत जल्दी जल्दी अपना सारा काम करता है। और उसकी जो मम्मी होती हैं कि उसको देर ना हो, उसकी मम्मी और उसका भाई रवि उसका बैग सेट करने में हेल्प करते हैं। देन सडनली रोहन रियलाइज़ करता है कि उसकी पेंसिल मिसिंग है। देन वो कहता है कि वेयर द हेल इज़ माई पेंसिल? आई एम श्योर आई हैड केप्ट इट इन माई बैग, बट देर इज़ नो टाइम टू लुक फॉर द पेंसिल। Again, Ravi helps him by giving him one of his pencils. वो कहता है कि मुझे पक्का पता है कि मैंने अपनी पेंसिल अपने बैग में ही रखी थी, बट अब समय नहीं है पेंसिल को ढूंढने का। देन फिर से रवि जो होता है वो उसकी मदद करता है और उसे अपनी एक पेंसिल दे देता है। Finally, when he is ready to leave, his mother points out to him, "You have not cleaned your shoes." फाइनली जब वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, देन उसकी मदर पॉइंट आउट करती हैं उसे कि तुमने अपना शूज़ क्लीन नहीं किया है रोहन। रोहन रन्स बैक टू हिज रूम एंड हरीडली क्लीन्स हिज शूज़ विथ अ ब्रश। नाउ रवि रिक्वेस्ट्स हिम सेइंग, "प्लीज़ हरी अप और वी विल बी लेट."
देन रोहन दौड़कर अपने रूम में वापस जाता है और जल्दी से अपने शूज़ को क्लीन करता है ब्रश से। देन रवि उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ रोहन जल्दी करो, अदरवाइज़ हम लेट हो जाएंगे। Once again, he confirms all his requirements for the day, in which also Ravi helps him. After being satisfied that he has not forgotten anything, both of them pick up their bags and water bottles and leave hurriedly for their school. रोहन एक बार फिर से अपनी सारी चीज़ों को कंफर्म करता है जो भी उस दिन के लिए उसे ज़रूरी था। उसमें रवि भी उसकी हेल्प करता है और ये सेटिस्फाइड होने के बाद कि वो कुछ भूल नहीं रहा है, दोनों अपना बैग उठाते हैं और वाटर बॉटल उठाते हैं और जल्दी से स्कूल के लिए जाते हैं। ओके, इफ़ यू गेट अप इन टाइम यू कैन गेट रेडी वेल इन टाइम and also help others to be punctual. Punctuality means getting up at the proper time. Those who get up at the proper time are always successful in their life. Those who do not understand the importance of punctuality are never successful in life. We must be punctual and always get up in time. यदि आप समय पर उठते हैं तो आप समय पर रेडी हो जाते हैं, ठीक है, और आप दूसरों की भी मदद करते हैं पंक्चुअल होने में। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है कि आप एक सही समय पर उठ रहे हैं, ठीक है। जो लोग एक प्रॉपर टाइम पर उठते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, और जो लोग पंक्चुअलिटी की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। इसलिए हमेशा हमें पंक्चुअल होना चाहिए और समय पर उठना चाहिए, ठीक है। अगर आप पंक्चुअल हैं तो आप समय पर उठते हैं और आप समय पर अपना सारा काम ख़त्म करते हैं, ठीक है, तो आप सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में। और अगर आप देर से उठेंगे और आप अपना कोई काम आधा कर पाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे अपनी लाइफ में। ओके, सो द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ पंक्चुअलिटी मेक्स अस सक्सेसफुल। ओके, पंक्चुअलिटी हमें सक्सेसफुल बनाती है, ठीक है। नाउ योर चैप्टर इज़ completed. Thank you class. Till then, stay home, stay safe.